बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आज आपको कक्षा 9 के काव्य खंड का प्रथम पाठ कबीर दास के विषय में बताऊंगा। सर्वप्रथम कबीर दास के जीवनी अर्थात जीवन परिचय के बारे में जान लेना अत्यंत आवश्यक है। कबीर दास भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख संत कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके जन्म के विषय में प्रमाणित मत उपलब्ध नहीं होता है। कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि काशी के विधवा ब्राह्मणी ने गुरु रामानंद के आशीर्वाद से इन्हें जन्म दिया था। लोक लज्जावश यह लहरतारा नामक तालाब पर छोड़ गई थी। नीरू और नीमा नामक एक जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया। निस्संतान वह क्योंकि वह निस्संतान थे और उन्हें उठा ले गए। उन्होंने पुत्र की भांति उनका लालन पालन किया। जनश्रुतियों के आधार पर लोई नामक स्त्री के साथ इनका विवाह हुआ था। इनके पुत्र का नाम कमाल व पुत्री का नाम कमाली था। इनके जीवन का अधिकांश समय काशी में ही व्यतीत हुआ। उसी समय ऐसी मान्यता थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग प्राप्त होता है तथा मगहर में मरने पर नरक प्राप्त होता है। लोगों के मन की इस भ्रांति को दूर करने के लिए इन्होंने जब अपना अंतिम समय निकट आया तब ये मगहर चले गए। सन 1518 ईस्वी में माघ महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को इनका देहांत हो जाता है। जनश्रुति इनकी मृत्यु के उपरांत हिंदू व मुसलमान दोनों ही संप्रदाय अपनी अपनी रीति से इनका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। जनश्रुतियों के आधार पर माना जाता है कि इनका 100 पर चादर हटाई गई तब वहां 100 के स्थान पर एक पुष्प मिला। दोनों संप्रदाय के लोग उन पुष्पों को आधा आधा बांट लिया तथा अपनी अपनी रीति के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। कबीर दास का साहित्य में स्थान प्रमुख है। वास्तव में संत कबीर महान विचारक, श्रेष्ठ समाज सुधारक, परम योगी और ब्रह्मा के सच्चे उपासक थे। इनकी सांप्रदायिकता, कठोरता, अखड़ता यद्यपि कभी कभी नीरसता की सीमा तक पहुंच जाती थी, परंतु इनके उपदेश आज भी सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले हैं। इनके द्वारा प्रवाहित की गई ज्ञान गंगा आज सबको पावन करने वाली है। संत कबीर एक सफल कवि के लक्षण विद्यमान थे। ये हिंदी की सर्वश्रेष्ठ विभूति हैं। इन्होंने भक्ति काल की ज्ञान मार्गी व संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इनका दृष्टिकोण सारग्राही था और अपने राह तू चल कबीरा ही इनका आदर्श था। इससे संदेह नहीं कि निर्गुण भक्ति पथ के प्रदर्शक के रूप में ज्ञानोपदेशक संत कवि का नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता रहेगा। कबीर दास की रचनाओं के विषय में यद्यपि कोई प्रामाणिकता प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनके मुख से उच्चरित होने वाली वाणी को उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध किया मतलब उनके शिष्यों ने लिखा था। संत कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली व कबीर वचनावली में संग्रहित हैं। इनकी रचनाओं
का संग्रह इनके शिष्य ने बीजक नामक संग्रह में प्रकाशित कराया, जो कि 3 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग साखी का है, दूसरा शब्द है, तीसरा रामायणी। साखी शब्द का तत्सम शब्द है साक्षी का तद्भव रूप। इसमें अनेक उपदेशों को संग्रहित किया गया है। यह दोहा छंद में लिखा गया है। दूसरा है शब्द। शब्द संगीतात्मकता से युक्त गेय पद है। इसमें कबीर के लौकिक व प्रेम व आध्यात्मिक भाव मुखरित हुए हैं। रामायणी, इसमें कबीर दास के दार्शनिक व रहस्यवादी विचार मुखरित है। यह चौपाई छंद में लिखा गया है। यदि कबीर की भाषा के विषय में चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने तो संतों के सत्संग से ही सब कुछ सीखा था, इसलिए इनकी साहित्यिक भाषा नहीं हो सकी। इन्होंने व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली सीधी सादी भाषा का प्रयोग किया। मुख्य रूप से इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, बुंदेली, ब्रज, खड़ी बोली आदि के शब्द मिलते हैं। इसी कारण से इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा हो जाती है। यह रामचंद्र शुक्ल करते हैं। भाषा पर कबीर का पूरा अधिकार था। कुछ अद्भुत अनुश्रुतियों को कबीर ने विरोधाभास के माध्यम से, उलट भाषियों की माध्यम से चमत्कारपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया है, जिससे कहीं ना कहीं दुर्बोधता आ गई है। इससे आवश्यक व अनुरूप शब्दों का प्रयोग किया। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहते हुए लिखा। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। ये वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवाया है। बन गया है तो सीधे सीधे नहीं दरेरा देकर। कबीर आत्मज्ञानी थे। इस विषय में संसार को उन्होंने प्रतीक माना है। क्या प्रतीक माना है? कि दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट, पूरा किया विषाहुणा, बहुरिन आवा हट। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में कबीर के साखी के कुछ दोहे प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें है कि सतगुरु हमसो रीझ कर, एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। तो सर्वप्रथम बच्चों, हम अपने पाठ्य पुस्तक में जो पद प्रस्तुत है, जो दोहा प्रस्तुत है, इसका संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ कैसे लिखते हैं? तो संदर्भ है प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक हिंदी के संत कबीर दास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है। फिर बच्चों, हम लोग प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया